का हम लोग जो है एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन, किस तरीके से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, हमने लग रहा है स्क्रीन हमने शेयर ही नहीं किया, जल्दबाजी में जो है स्क्रीन हमने शेयर की नहीं किया, लिखते जा रहे हैं और स्क्रीन शेयर करना भूल गए हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मतलब जो है ऐसे ऐसे जो है जल्दबाजी में चीज गड़बड़ हो जाती है, लिख डाल रहे हैं सारा कुछ और स्क्रीन शेयर करना भूल गए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा उधर। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो हमने कल कहा था कि मान लीजिए एक फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ फंक्शन, और इसका जो नाम है, ये नाम जो है हमने रखा हुआ है फैक्टोरियल फंक्शन रखा हुआ, फैक्ट फंक्शन रखा हुआ है, और इसके अंदर आर्गुमेंट हमने n पास किया हुआ है। ठीक है ना, n इज आर्गुमेंट। ठीक है ना। तो इस फंक्शन का हमने कल दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ था। एक इम्प्लीमेंटेशन हमने लूप लगा के कर दिया था, जिसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर इसी फंक्शन को हम लोग को रिकर्सिव तरीके से बनाना है, देन व्हाट इज मैकेनिज्म, हाउ कैन वी क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, इट्स फैक्टोरियल इज 1। ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने कहा कि अगर इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, अगर n की वैल्यू 1 है, देन दिस फंक्शन सिंपली रिटर्न, दिस फंक्शन विल सिंपली रिटर्न 1। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल जो होता है 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो जब ये आर्गुमेंट 1 हो जाएगा तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी रिटर्न करेगी, 1 रिटर्न करेगी। और अगर n की वैल्यू 1 नहीं है, इफ n इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब n जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू 1, देन दिस फंक्शन विल रिटर्न। तो यहाँ पर हमने एल्स फंक्शन डाल दिया, एल्स रिटर्न, क्या रिटर्न कर रहा है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, ये जो आर्गुमेंट हमने रखा है यहाँ पर ध्यान देना है। जब फंक्शन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, जब ये रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न की वैल्यू क्या है, एक फंक्शन में रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए n एक नॉन जीरो वैल्यू है एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट। फैक्ट इज व्हाट, फैक्ट इज अ फंक्शन। तो सबसे पहले मान लीजिए, लेट अस अज्यूम n इज इक्वल टू 5। एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब आपको रिकर्सिव फंक्शंस की डेफिनेशन जो है बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी कि अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 आर्गुमेंट यहाँ पर आया, तो ये n की वैल्यू 1 नहीं है, दिस इज नॉट, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये कितनी वैल्यू रिटर्न करेगी, दिस फंक्शन विल रिटर्न 5 इंटू फैक्ट 5 minus 1, and what is 5 minus 1, 5 minus 1 is 4। अब देखिए, this fact is a function। ठीक है ना, और ये फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर ले रहा है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब आर्गुमेंट 4 हो गया, देखिए आर्गुमेंट चेंज हो गया, पहले आर्गुमेंट हमने 5 रखा हुआ था, नाउ आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ n इज इक्वल टू 5, इट्स आर्गुमेंट हैज चेंज्ड। ठीक है, अब जब आर्गुमेंट चेंज हो गया तो फिर से पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन इज गोइंग टू रिटर्न। देखिए 5 तो पहले से ही था, अब कितने रिटर्न हो गया, 4 इंटू फैक्ट 3। ठीक है ना, और जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न इज आल्सो अ फंक्शन, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसमें एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉल कर लेगा। ठीक है ना, दिस फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ
and its argument has now from 4 it has become 3. तो पहला कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन इज अगेन फॉल्स, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 into 4 into 3 into factorial of 2, ठीक है, into fact of 2, ठीक है। अगले एग्जीक्यूशन के बाद ये अपने आप को जो कॉल किया, इसका आर्गुमेंट फिर से जो है 2 हो गया, तो ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है, इट इज अ काइंड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, सो इट विल कॉल इटसेल्फ। तो जब अपने आप को कॉल करेगा तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, तो आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन इज 5 into 4 into 3 into 2 into factorial of 1। अब ये यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आर्ग्यूमेंट इज 1, ठीक है ना। और आपने कहा है कि जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 है, when input argument is 1, first condition is true, so this function, this fact one function is going to return 1, ठीक है ना। तो अब ये कोई फंक्शन ना रिटर्न करके एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एंड फैक्ट 1 की वैल्यू कितनी रिटर्न हो रही, 1 रिटर्न हो रही है। तो इस एग्जीक्यूशन के बाद ये जो आउटपुट हो गया, ये कितना हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 and this one is 1. So after this multiplication you can see that this value is equal to 120, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। तो रिकर्सिव फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। एक हम लोग मेन, आप जानते हैं कि जो फंक्शन का पार्ट नहीं है वो फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए एक हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं। जो मेन का पार्ट नहीं है वो किसका पार्ट है, जो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है वो मेन अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डॉट py का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने यहां से फैक्ट फंक्शन में यहां से आर्गुमेंट हमने पास कर दिया फैक्ट ऑफ 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यहां से जंप होके कंट्रोल यहां पर जाएगा और ये कंट्रोल जंप हो करके आर्गुमेंट 5 है। तो ये आप देखेंगे कि यही फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सन, ठीक है ना। रिकर्सिव फंक्शंस का यूज जो होता है, एक मैथमेटिकल कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। एक आपको बहुत बढ़िया सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जिसमें रिकर्सिव फंक्शन का यूज होगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, इस चीज को रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग मिटा दे रहे हैं। अच्छा, क्या हम लोग इसके नीचे जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये आपके कॉपी में नोट कर लिया होगा आपने। एक हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत फेमस एग्जांपल है। आपने फ्रैक्टल का नाम सुना होगा। फ्रैक्टल इज अ मैथमेटिकल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फ्रैक्टल जो है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें रिकर्सन का यूज होगा, और रिकर्सन का यूज करके, रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके हम लोग जो है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल ऐसे देखिए, एक हमने लाइन लिया, ठीक है ना, ये लाइन हमने लिया, और रूल क्या कहता है, इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो जब ब्रेक करेंगे और उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को रोटेट कर देना है, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेट कर देना है। तो जब 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ये दोनों एंड को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो हमने एक लाइन से शुरू किया था,
एल्गोरिथम क्या कह रहा था कि लाइन को सबसे पहले हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया और जो मिडिल पार्ट है उसको 60 डिग्री से रोटेट कराया और 60 रोटेट कराने के बाद जो दूसरा एंड बचा उसको तीसरे लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। ये एल्गोरिथम है। अब देखिए ये लाइनें, जो एक लाइन थी वो 4 लाइनों में डिवाइड हो गई। अब यही एल्गोरिथम आपको बार बार रिपीट करना है। अब देखिए ये जो लाइन थी, ये लाइन हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया। ये तो बड़ा कठिन है इसको बना पाना, बार बार मिट जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक, अब यही एल्गोरिथम हम लोग इस लाइन में लगाते हैं तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, ये जो लाइन है ये कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, ये लाइन जो है ये ऐसे हो जाएगी। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अच्छा, पूरा मिट रहा है, ये बड़ी जो है दिक्कत की बात है। ठीक है, हम लोग यहाँ से ऐसे करते रहे। ठीक है ना, अब देखिए जो सेकेंड लाइन है इसमें इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको नहीं है। हमको इसकी जरूरत नहीं है, बीच वाला जो है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो ये लाइन ऐसे बन गई। अब उसी एल्गोरिथम को हम लोग अगर रिपीट करते हैं कि हर एक लाइन जो है 3 पार्ट में ब्रेक हो तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो अल्टीमेटली आपको कैसे मिलेगा लाइन, आपको ये ऐसे मिलेगा। ये जो है आपको एक जो है कैक्टस का जो ट्री होता है, जो कैक्टस का ट्री होता है उस तरीके का एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो रिकर्सिव फंक्शन का यूज जो है इस प्रोग्राम को अगर हमको क्रिएट करना है, ग्राफिकल आउटपुट जनरेट करना है तो यहाँ पर हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब एक हम लोग बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन अगर यूज नहीं करते हैं तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या है। तो हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने कल लिया हुआ था। कल हम लोगों ने इस पे जो है बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ था। हमने कहा था कि एक डेफिनेशन हम लोग बना रहे हैं, डेफिनेशन, और इसके अंदर हमने फैक्ट फंक्शन लिया हुआ है, दिस इज माय फैक्टोरियल फंक्शन एंड आर्गुमेंट पास टू दिस फंक्शन इज n। ठीक है ना, हमने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 है, आप जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया डेफिनेशन के अंदर फैक्टोरियल नाम से, फैक्टोरियल and its initial value is 1. Why it is 1? Because if you multiply any number by 1 then it will exist, but if you assign it is 0 then any number multiplied by this comes out to be 0। तो जो नंबर का एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनिशियली हमने जो फैक्टोरियल है उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखा हुआ है। फिर हमने कहा था कि अगर n की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब कि जो है n से 1 से अधिक है, तो हम लोग एक लूप ले रहे हैं फॉर एक हम लोग लूप ले रहे हैं फॉर i in रेंज। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एल्स हम लोग लगा देंगे, एल्स लगाएंगे, एल्स लगा करके जो है जब इंडेंटेशन लेंगे तो दिस फॉर लूप इज लिटिल बिट शिफ्टेड फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना, फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक आना है आपको, n से लेकर के कहां तक आना है, 1 तक आना है। तो n से 1 तक आने में हम लोग 0 इसकी लोअर लिमिट 0 डाल दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जो लोअर एंड है, लोअर एंड ऐड नहीं होता, जिससे सेमी क्लोज्ड बाउंड्री, तो लोअर वैल्यू जो छूट जाएगी। एंड व्हाट इज स्टेप साइज, स्टेप साइज इज -1। तो ये जो सीक्वेंस जनरेट होगा, दिस फंक्शन विल जनरेट सीक्वेंस नंबर लाइक if you pass n as 5, range 5 to 0 and step size is -1। तो जो लिस्ट जनरेट होगी सबसे पहले 5, then 4,
then 3, then 2, then 1 और 0 जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री इज सेमी क्लोज्ड बाउंड्री। ठीक है, जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन में आउटर बाउंड्री जो है सेमी क्लोज्ड है, वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो ये वैल्यू यहाँ से क्रिएट हुई। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू factorial is equal to I into factorial, I into factorial। ठीक है, तो सबसे पहले I की वैल्यू कितना जनरेट हुई, 5 जनरेट हुई। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 1। तो पहले लूप के इटरेशन के बाद जो फैक्टोरियल की वैल्यू 5 हो गई है, अगले इटरेशन के बाद 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 into 4 20 हो गई। फॉर द नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू इज 20 multiplied by 3 is 60, then 110। तो इस तरीके से ये लूप एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो सबसे पहले I की वैल्यू 5 है, when I is equal to 5, what is value of factorial, factorial is equal to 1 into 5 means 5। अब जब I की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, when I is equal to 4, what is factorial value, 5 into 4 is 20। Again I is equal to 3 and what is value of f, f is equal to 60। ठीक है ना, f stands for factorial, हमने पूरा नहीं लिखा हुआ है to avoid to utilize maximum time। ठीक है ना, this one is 60। for L is equal to 4, L is equal to 2, f is equal to 120। और जब I की वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, whenever I is equal to 1, then first condition is 2, it will simply return 1, so 120 is multiplied by 1, so what is value of f, f is 120। तो ये जो फंक्शन है, this function is also going to calculate factorial of a given number, but in this function we are not designed this function that it call itself, so this is not recursive function, this is simple ordinary definition of a function। ठीक है ना। तो होपफुली अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि रिकर्सिव फंक्शन हम लोग किसको बोल रहे हैं एंड व्हाट इज नॉट रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम जो है आपको थ्योरेटिकली समझा देते हैं, फिर जो है प्रोग्राम लिख करके समझाएंगे। ठीक है ना, थ्योरेटिकली पहले समझा देते हैं, फिर प्रोग्राम से कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शंस में। मान लीजिए कि एक हमारे पास एक सीरीज दिया गया है, वी हैव सिंपली गिवन अ सीरीज S is equal to S is equal to n plus n minus 1 plus n minus 2 and so on, so on, so on and so on, 3 plus 2 plus 1 आ जाइए। दिस इज अ सीरीज। ठीक है ना, ये जो सीरीज है दिस इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल सीरीज एंड वी हैव टू क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर दिस सीरीज। टेंथ में कहाँ जा रही हो पढ़ने? श्रुति सिंह कहाँ पर पढ़ने जा रही है? ठीक है, तो ये जो सीरीज है S इज इक्वल टू n प्लस n+1 प्लस n+2 एंड सो ऑन 3 to 1। ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है ना, सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है, इसको जनरेट करना है
तो एक तरीका हो सकता है कि हम लोग सिंपल लूप लगा करके हमने कहा कि फॉर आई, बहुत सबसे एलिमेंट्री डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है, फॉर आई इन रेंज ऑफ n to 0 and step size is -1, ठीक है ना, this one, and I can write sum is equal to sum plus I, ठीक है ना. This is just a one line program, and if I print what is value of sum, print sum, ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लोग ये जो सीरीज है, इस सीरीज में पहले n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं. तो दिस लॉजिक इज सो सिंपल that we can implement in just in couple of seconds, and its output is depending on n, ठीक है ना. लेकिन अगर इसी फंक्शन को हमको रिकर्सिव तरीके से बनाना है, अगर हमको इसी फंक्शन को रिकर्सिव तरीके से बनाना है तो थोड़ा सा जो प्रोग्राम होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इसको हम लोग आपको रिकर्सिव बना के दिखा दे रहे हैं. हमने यहाँ पर लिख दिया डिफ, ठीक है, डिफ सम. व्हाट इज सम? Sum is a function and its objective is to sum out first n terms, ठीक है ना. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आपको निकालना है. तो डेफिनेशन सम, और इसके